रवि पहली बार अपने नए घर में अकेला रह रहा था। उसके माता पिता किसी पारिवारिक शादी में गए थे और वह पढ़ाई के कारण घर पर रुक गया था। रात के 11 बज रहे थे जब अचानक छत से किसी के चलने की आवाज आई। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होती गई, मानो कोई भारी कदमों से चल रहा हो। डरते हुए उसने छत पर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे सीढ़ियों के नीचे किसी की परछाई दिखी। कौन है वहां? रवि ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले ही पल दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और घर की लाइट्स झपकने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने भागकर अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। अगली सुबह उसके माता पिता लौटे तो उन्होंने सुना कि इस घर में पहले एक आदमी रहता था जिसने छत पर आत्महत्या कर ली थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। नेहा अकेली थी। उसके माता पिता किसी पार्टी में गए थे और उसे कहा गया था कि दरवाजे को अच्छे से लॉक कर ले। उसने सब कुछ ठीक से चेक किया और अपने कमरे में टीवी देखने लगी। रात के 12 बजे के करीब उसने एक अजीब सी हरकत महसूस की। टीवी की रोशनी में उसे दीवार पर अपनी परछाई दिखी, लेकिन वह हिल नहीं रही थी। वह चौंक गई। उसने हाथ हिलाया। उसकी असली परछाई हिली, लेकिन दूसरी परछाई वैसी की वैसी बनी रही। डरते हुए उसने नजरें घुमाई तो देखा कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, कोई काला लंबा इंसान जिसकी आंखें लाल थीं। नेहा चीख पड़ी और लाइट ऑन करने भागी, लेकिन बत्ती का स्विच काम नहीं कर रहा था। वह कांपती हुई नीचे दौड़ी और दरवाजे की तरफ भागी। तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने जैसे तैसे दरवाजा खोला और बाहर भागी। अगले दिन जब उसके माता पिता लौटे तो उसने उन्हें सब बताया। उन्होंने घर के बाहर लगे कैमरों की फुटेज चेक की, लेकिन उसमें कोई नहीं दिखा। अभिषेक अकेला था। उसकी मां देर रात तक ऑफिस में थी और उसका छोटा भाई अपने दोस्त के घर गया हुआ था। वह फोन पर दोस्तों से बातें कर रहा था जब अचानक दूसरी लाइन पर एक अजीब आवाज आई, अभिषेक। उसका नाम सुनकर वो चौंक गया। कौन है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने कॉल काट दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही नंबर दोबारा आया। तुम अकेले हो ना? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने फोन बंद कर दिया और अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया। लेकिन कुछ देर बाद लैंडलाइन बजने लगा। धीरे धीरे हिम्मत करके उसने फोन उठाया। मैं बाहर खड़ा हूं। वह कांपने लगा। उसने खिड़की से झांका, लेकिन कोई नहीं था। तभी किसी ने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। वह डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन सामने कोई नहीं था। अगली सुबह पुलिस ने बताया कि उसकी गली में पिछले हफ्ते एक मर्डर हुआ था। कहते हैं वह आत्मा अब भी नए शिकार की तलाश में घूम रही है। ये तीनों कहानियां साबित करती हैं कि घर में अकेले रहना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, खासकर जब आपको लगने लगे कि आप सच में अकेले नहीं हैं।